हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो अब हम करने जा रहे हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज। बेटा मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, उस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए थे। तो अभी सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या था। हमारा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, have been, first form ing plus object plus since for plus timing। ये हमारा स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम कोई एक्सरसाइज करनी है। आपको मैंने एक तरीका तो मैंने बता ही रखा है, ASV। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है? एडवर्ब। एस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। और वी का मतलब क्या होता है? वर्ब। तो हम इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आते हैं, जस्ट कम टू द पॉइंट। फर्स्ट सेंटेंस, तो आपका फर्स्ट सेंटेंस है द डैश क्लाइम फॉर 5 years बट नन ऑफ देम हैज रीच्ड द टॉप टू द हिल येट। ठीक है, अब देखो बेटा, ये सेंटेंस है, आपको इस सेंटेंस में दो सेंटेंस दिए गए हैं। This is a single sentence and two sentences are connected in this single sentence। कैसे? देखिए, बट आपको लगा रखा है, इसमें बट आपका कनेक्टर होता है। क्या होता है? कनेक्टर। यानी कि कनेक्टर का मतलब the connectors which join the two words, two sentences, two phrases। ठीक है, कनेक्टर का मतलब होता है कि जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को जोड़े। फ्रेजेस क्या होती है? जैसे बोलते हैं ना, मनी बिगेट्स मनी, या आप कोई कोटेशन बोल रहे हैं, आइडियम्स बोल रहे हैं, डू गुड एंड हैव गुड, एंड यूज किया डू गुड एंड हैव गुड, है ना। तो वही चीज मैं बता रही हूं कि ये कनेक्टर यूज किए जाते हैं। तो कनेक्टर आपका बट तो कनेक्टर है ही। तो कनेक्टर के बाद जस्ट देखें, एक सेंटेंस है आपका कि नन ऑफ देम हैज रीच्ड द टॉप टू द हिल येट। येट आ गई, येट एडवर्ब मैंने आपको बताई थी। तो येट के साथ अपन प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। तो आप जरा सेंटेंस में देखें, सेंटेंस में आपको दिया गया है हैज रीच्ड द टॉप, दिया ना बेटा, हैज रीच्ड। तो हमको ये तो चीज क्लियर हो गई कि डेफिनेटली हाँ, येट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। लेकिन अभी हम कौन सी कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हम फर्स्ट सेंटेंस जो दे डैश क्लाइंब फॉर 5 years वाली सेंटेंस को देखते हैं। 4 5 years दिया ना बेटा, तो 4 लगा रखा है, 4 लगा रखा है, 4 5 years दिया हुआ है। दिस इज नॉट परफेक्ट टाइम, 5 years दिया है। अगर दे देता कि 2015, तब तो आप जान जाते कि हाँ सिंस आए हैं, लेकिन यहां पर सिंस नहीं आया। क्यों? क्योंकि द टाइम इज विच इज नॉट परफेक्ट, द टाइम इज नॉट परफेक्ट हियर। सो हम क्या करेंगे? दे जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ हम देखेंगे हमारा जो हैज बीन, हैव बीन आपको मैंने बताया था मैं पिछली क्लास में, हैज बीन इज यूज्ड विद सिंगुलर नंबर and have been is used with plural number। ठीक है, हैज बीन का यूज कहां करेंगे? सिंगुलर के साथ, और हैव बीन का यूज हम कहां करेंगे? प्लूरल नंबर के साथ। तो यहां पर दे जो है वो प्लूरल नंबर है, तो हम फर्स्ट आंसर लिखेंगे दे हैव बीन। ठीक है, हैव बीन यूज किया, और वर्ब क्या हमारी? क्लाइंब। तो क्लाइंब की वर्ब के साथ हम क्या यूज कर लेंगे? क्लाइंबिंग यूज कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी करना है, तो दे हैव बीन, CLIMBING, क्लाइंबिंग। फर्स्ट आंसर हमारा आ जाएगा दे हैव बीन क्लाइंबिंग। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर 4 के साथ टाइम दे रखा है, तो इसका मतलब हो गया एडवर्ब हमारी इसमें कौन सी होती है? सिंस या फॉर। तो द एडवर्ब इज गिवन ऑलरेडी, 4 इज एडवर्ब हियर, एंड देन जस्ट कम आउट, जस्ट कम अप ऑन द सब्जेक्ट। एडवर्ब हमको पता लग गई, सब्जेक्ट हमारा दे है, तो दे के साथ हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। हैव बीन हमने प्लूरल है हमारी, हमने यूज की। उसके बाद हम क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म आईएनजी पुट करेंगे, वो हमने यहाँ पर कर दिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। रानी डैश लिव इन सीकर फॉर 5 years। अब इसमें भी यही है, 4 5 years। सिंपल सी बात है बेटा, आपकी एडवर्ब आपको 4 दे दी गई है, प्लस आप आ जाएं रानी। रानी इज अ सिंगुलर नंबर,
सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन कर दो, तो यहां पे दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, हैज बीन। और आपकी वर्ब क्या दे रखी है, आपकी वर्ब दी हुई लिव, LIVE लिव, तो लिविंग कर देंगे LIVING, हैज बीन लिविंग। ठीक है, सेकंड आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हैज बीन लिविंग। ठीक है, तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया। थर्ड आंसर पे आते हैं, हाउ लॉन्ग डैश स्टडी इन द स्कूल। हाउ लॉन्ग भी जो होता है ना, वो समय को बता रहा है कि तुम कितने समय से स्कूल में पढ़ रहे हो, से रहे हो। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से रहा है, से रही है, से रहे आता है, तो हाउ लॉन्ग भी समय को बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, हाउ लॉन्ग। ध्यान रहे कि हमेशा हाउ लॉन्ग जो होता है वो टाइम को डिनोट करता है। ये अपनी एडवर्ब में लिख लो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक पॉइंट बना के लिख दो कि हाउ लॉन्ग टेल्स अबाउट द टाइमिंग। पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है ना, तो हाउ लॉन्ग डैश स्टडी इन द स्कूल। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग टाइम को बता रहे हैं, तो स्टडी जो है उसके साथ हाउ लॉन्ग हैज बीन स्टडिंग हो जाएगा, हैज बीन स्टडिंग। अब आप सोच रहे होंगे यहां पर हैज बीन क्यों लगाया गया। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हैज बीन क्यों लगाया, भाई सब्जेक्ट तो है ही नहीं। सब्जेक्ट ना होने के बाद भी आप सोच रहे होंगे कि मैम ने हैज बीन स्टडिंग क्यों लगाया है। इसका रीजन ये है कि बेटा जब कोई सब्जेक्ट हमारे पास नहीं होता तो सब्जेक्ट की एब्सेंस में हम सब्जेक्ट को सिंगुलर मान के चलते हैं। हाउ लॉन्ग हैज बीन स्टडिंग इन द स्कूल, तो हम सब्जेक्ट की एब्सेंस में हम सब्जेक्ट को मानेंगे कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हैज बीन हमारी क्या हो गई, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। फर्स्ट फॉर्म ING हम यहां पर लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। फोर्थ सेंटेंस इज देयर, द टेररिस्ट डैश किल इनोसेंट पर्सन्स फॉर मोर देन 50 years। अब यहां पर 4 आ गया। ठीक है, फॉर मोर देन 50 years। अब यहां पे परफेक्ट टाइम नहीं है, दिस इज नॉट परफेक्ट टाइम, 4 आपका आ गया। इट मीन्स दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कम टू द सब्जेक्ट नाउ, द टेररिस्ट, टेररिस्ट है, एस लगा हुआ है यानी कि प्लूरल है। अब जब प्लूरल आ जाता है तो फोर्थ में आंसर में क्या लिखेंगे, प्लूरल नंबर आ गया आपका, तो हैव बीन किलिंग आ जाएगा, हैव बीन किलिंग। ठीक है, तो ये आ गया आपका हैव बीन किलिंग। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, सेंटेंस नंबर 5, माय फादर डैश वर्क इन द ऑफिस सिंस 1970, कि मेरे पिताजी काम कर रहे हैं, माय फादर हैज बीन वर्किंग, माय फादर। अब बेटा फादर है, माय फादर, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, वेरी सिली मिस्टेक द स्टूडेंट डज समटाइम, द स्टूडेंट डज समटाइम। बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं मिस्टेक, कैसी मिस्टेक कि वो क्या करते हैं, माय फादर, माय को देख के समझ आते हैं कि वो आए है, तो वहां पर ये क्या कर देते हैं, प्लूरल को यूज कर देते हैं। भाई पापा तो एक ही होते हैं, राइट, तो माय फादर दिया गया यहाँ पर, फादर सिंगुलर नंबर है, तो माय फादर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हैज बीन वर्किंग कर देंगे, तो फिफ्थ आंसर हमारा क्या आ जाएगा, हैज बीन वर्किंग। ठीक है, हैज बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस 1970, दिस इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द पॉइंट ऑन द सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड means sixth question, he dash read this book for 2 weeks but has not finished yet। आप देखो, अब आपको वही वाला सेम सेंटेंस हो गया, फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने आपको बताया था। फर्स्ट सेंटेंस में आपको बट नन ऑफ देम हैज रीच्ड द टॉप टू द हिल येट का आया था, येट आपकी एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की होती है, हैज थर्ड फॉर्म यूज किया गया। ऐसे ही सेकंड ये सिक्स सेंटेंस में भी बट आया है, बट के बाद कनेक्टर के बाद आपने येट देखा, येट दिया, फिनिश्ड येट आ गया यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज नॉट फिनिश्ड आ गया, हैज के साथ थर्ड फॉर्म यूज हो गई है, फिनिश्ड। ठीक है, लेकिन इससे पहले वाला जो सेंटेंस है वो हमको बता रहा है टाइमिंग को, कैसे बता रहा है, 4 to weeks दिया हुआ ना बेटा, तो 4 to weeks है, इसका मतलब 4 टाइमिंग को बता रहा है। जब टाइमिंग बताई जा रही है तो हम क्या करेंगे, ही हैज बीन reading, he has been reading this book for 2 weeks but has not finished yet।
तो इसका ये अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, आई डैश राइट लेटर्स सिंस 4 o'clock। अब बेटा ये सेंटेंस तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कैसे, सिंस आ गया बेटा, सिंस आने का मतलब दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट पे पहुंचो, सब्जेक्ट हमारा आई दिया हुआ है, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, आई हैव बीन, और राइट दिया गया है, ठीक है, सेवेंथ में राइट दिया गया, सेवेंथ आंसर देख रहे हैं बेटा, थोड़ा सा मैं इसके सामने लिख रही हूं, आई हैव बीन WRITE होता है, तो राइट की आपको मैंने बताया था WRITING हो जाएगा, ठीक है, क्यों कि जब किसी वर्ब के लास्ट में ई आता है तो हम उस ई को हटा के ING लगा देते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी, चाहे वो कोई कम हो, चाहे टेक हो, चाहे राइट हो, कोई भी वर्ब हो, जब हम इनमें ING लगाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है बेटा, ING लगाने के बाद हमारा जो COMING हो जाएगा, ऐसे ये TAKING हो जाएगा, टेकिंग हो जाएगा, राइट, ऐसे ही WRITING हो जाएगा, ठीक है, तो ये तरीका हमको ध्यान रखना है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल है, POLITICAL कर लीजिए इसको, पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स। इस सेंटेंस को मैं यहां लिख देती हूं, 8 सेंटेंस देखिए, पॉलिटिकल, थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई है बेटा, पॉलिटिकल वर्ड है ये, पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स है, तो पॉलिटिकल लीडर्स प्लूरल हो गए, और फॉर ए लॉन्ग टाइम मैंने बताया था, हाउ लॉन्ग, लॉन्ग टाइम, ये सारे टाइम को बताते हैं, और यहाँ पे लेकिन 4 आ गया, 4 अगर आ गया, टाइम है, सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, टाइमिंग हमारे पास दिया हुआ है, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल होने की वजह से हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स हैव बीन फूलिंग द पीपल, तो हम क्या यूज कर देंगे यहाँ पर, हैव बीन फूलिंग द पीपल। 8th आंसर लिख दीजिए, हैव बीन fooling the people for a long time, ठीक है, ये हमारा 8th आंसर हो गया। नाउ कम टू द 9th क्वेश्चन, आई एम ट्राइड, आई डैश वर्क हार्ड सिंस 10 o'clock। अब इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, 9 देखिए, आई एम टायर्ड, टायर्ड है, आई एम टायर्ड है बेटा ये वर्ब, ठीक है, आई एम टायर्ड, आई डैश वर्क हार्ड सिंस 10 o'clock, सिंस आ गया, सिंस के बाद टाइमिंग आ गया, 10 o'clock आ गया बेटा, देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था टाइमिंग जब 10 o'clock, 7 o'clock, 5 o'clock, 2 o'clock या 12 o'clock आता है तो हम क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। अब यहाँ पर आई जो है वो हमारी प्लूरल नंबर है, और आई जो प्लूरल नंबर है, आई के साथ हैव बीन आ जाएगा। 9th आंसर हमारा चल रहा है, 9th आंसर जो है हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 9th आंसर आई हैव बीन, और वर्ब हमारी क्या है, वर्क है, तो वर्किंग, ठीक है, तो इस तरह से हमको ये भी सेंटेंस कर लेना है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, ही डैश वर्क फॉर 2 days, फॉर 2 days, 4 हमारा क्या है, टाइमिंग को बता रहा है, टाइमिंग हमारा द टाइम विच इज नॉट परफेक्ट, 4 इज यूज देयर, सो 4 हमने टाइम जो परफेक्ट नहीं था 2 days आया है, तो 2 days हमको कंफर्म नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या यूज किया, 4 का यूज किया। तो हम क्या करेंगे, अब 10वां जो है फॉर 2 days दिया गया है, ठीक है, फॉर 2 days के लिए हम यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही है, ही के साथ हैज बीन यूज कर देंगे, ठीक है, और वर्क है, वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपकी एक्सरसाइज जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, आपको एक एक टेंस का ध्यान रखना है, पूरा कंप्लीटली आपको करना है कि दे के साथ क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है,
एक एक टेंस को बहुत अच्छे से करना है। आई थिंक आपको समझ में आई होगी एक्सरसाइज जो मैंने आपको समझाई, इसके आंसर्स मैंने आपको लिख के दिए, आपको ध्यान देना है, आपको एक एक चीज को ध्यान रखना है, बहुत सिंपल हो जाता है जब आप करते हैं ये चीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टेंस है वो आता है हमारा कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ये तो बेटा आपकी एक्सरसाइज हो गई है। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपका जो एग्जाम जो कंडक्ट कराया गया था या होगा, तो आप ध्यान रखें उसमें सारे प्रेजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब और अभी या आपका टेस्ट होगा जब भी, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से आपके टॉपिक्स हो गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द नेक्स्ट टेंस। द टेंस इज पास्ट टेंस। अब मैं आपको करवा रही हूं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता क्या है पहले तो ये देख लीजिए। पास्ट टेंस होता क्या है? पास्ट टेंस ऐसा टेंस होता है द एक्टिविटीज विच हैड बीन हैपेंड इन द पास्ट, ऐसी एक्टिविटीज विच हैज बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट, ऐसी एक्टिविटीज जो पहले ही खत्म हो चुकी हैं उसे पास्ट टेंस कहेंगे, ठीक है। तो पास्ट टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बेटा पास्ट टेंस का मतलब क्या हुआ हमने ये सीख लिया, लेकिन पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है हमें ये देखना है। स्ट्रक्चर के लिए हम देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब भाई बात ये आती है कि भाई V2 जो है वो हमारी वर्ब सेकंड फॉर्म कैसे होगी, हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। सेकंड फॉर्म के लिए बेटा मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताई थी जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करा रही थी, तो उस टेंस में मैंने आपको सेकंड फॉर्म्स भी लिखवाई थी, ठीक है। उस टेंस में मैंने आपको सेकंड फॉर्म्स के बारे में भी बताया था। अब सेकंड फॉर्म्स जो होती हैं उन सेकंड फॉर्म्स को भी ध्यान में रखना है। थर्ड फॉर्म कब लगेगी? जब हेल्पिंग वर्ब होगी। लेकिन सेकंड फॉर्म कब लगेगी? जब कुछ भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, सेकंड फॉर्म का यूज वहां होता है जब कोई स्टोरी मेकिंग होती है, यानी कि किसी कहानी को जब बनाया जाता है तो उससे हम सेकंड फॉर्म यूज कर लेते हैं वहां पर। या कोई सेंटेंस पास से रिलेटेड होता है, या कोई जैसे कि एसएसटी जब आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री एसएसटी, तो ये सारी चीजें आप हिस्ट्री में देखेंगे। इतिहास में तो काफी चीजें हैं हिस्ट्री में आपको देखने को मिलती है कि काफी सारे जो फेमस पर्सनालिटीज थी वो क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट्स किए, क्या क्या हुआ, तो एसएसटी में आपकी सारी चीजें पढ़ते हैं, तो वहां पर मोस्टली पास्ट फॉर्म्स का यूज किया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं आपको पास्ट फॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि पास्ट टेंस होता क्या है और इसको कैसे किया जाता है। तो देखिए पास्ट टेंस के लिए मैं आपको कुछ वर्ब्स दोबारा से लिख रही हूँ यहाँ पर ताकि आपको हेल्प मिल जाए, जैसे गो, कम, थिंक, लाइक, लव, फील। ये कुछ वर्ब्स है। 6 वर्ब्स का मैं आपको वर्ब्स एंड इट फॉर्म्स बता देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकंड फॉर्म मैं आपको लिख के दे रही हूँ यहाँ पर, और इसकी थर्ड फॉर्म्स भी बता देती हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाएगी करने में। तो देखिए गो की फर्स्ट फॉर्म, गो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, वेंट आपकी सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हो गई गोन, ठीक है। सेकेंड आता है कम, सेकेंड फॉर्म जो उसकी कम की होती है वो केम, फिर थर्ड फॉर्म भी कम हो जाती है। थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट होती है, THOUGHT, ऐसे ही थॉट थर्ड फॉर्म होती है। लाइक की थर्ड फॉर्म होती है लाइक्ड, सेकेंड फॉर्म लाइक्ड और थर्ड फॉर्म भी लाइक्ड होती है। ऐसे लव की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? लव्ड, और थर्ड फॉर्म भी लव्ड होगी। इसी तरह से फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, फील फेल्ट, और थर्ड फॉर्म फेल्ट होती है। तो ये कुछ एक वर्ब्स जो मैंने आपको बताई, ये वर्ब्स का एक टेबल है, इस तरह से आपको वर्ब्स में प्रोवाइड करूंगी, मैंने आपको बताया है, और उस सारी वर्ब्स को आप थोड़ा सा लर्न करेंगे, एक बार देख लेंगे। तो ये वर्ब्स जो होती हैं आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। वर्ब्स को ध्यान में रखने के बाद आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी वर्ब कहाँ यूज होगी, उस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपका जो टेंस में करवा रही हूं, उस टेंस में आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड फॉर्म ही यूज करेंगे, ठीक है। अब चलो चलते हैं इसके आगे। पहली बात हमें करना है
एक सेंटेंस मैं आपको बताती हूं इस वर्ब से, ही वेंट टू स्कूल। इन वर्ब्स को यूज करके ही मैं आपको कुछ सेंटेंस लिख रही हूं। दे केम एट होम, you thought of a plan, he liked video games, Sohan loved birds, I felt tired। ये कुछ सेंटेंस मैंने इन्हीं वर्ब्स को यूज करके अभी आपके बोर्ड पे मैंने लिख के दिए। अब देखिए ये सारे जो सेंटेंसेस है इनसे शो ऑफ हो रहा है कि ये पास्ट टेंस है, लेकिन अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि भाई पास्ट टेंस यूज किया गया है, तो क्यों किया गया है? तो इसके लिए भी एक रीजन जो मैंने आपको बता रखा है, भाई एडवर्ब्स को देखेंगे, एडवर्ब्स होती है उनको देखेंगे। एडवर्ब्स के लिए देखिए यस्टरडे, yesterday morning, noon, evening, ठीक है, द प्रीवियस डे, ऐसे ही नून, इवनिंग, कुछ भी आए। इसी तरह से आपको लिखना है अगो, वंस, ठीक है। तो आपका अगर इस तरह की एडवर्ब्स आपको कहीं भी दिखते हैं तो आपको क्या करना है, आपको पास्ट डेफिनिट टेंस यूज करना है। पास्ट डेफिनिट टेंस की पहचान है ये कि अगर आपके पास यस्टरडे के साथ कोई टाइम आ जाए, या यस्टरडे के अलावा द प्रीवियस डे या प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस वीक, या लिख देती हूं मैं यहां पर द प्रीवियस ईयर, मंथ, वीक, सेशन, कुछ भी आता है बेटा, तो आपको क्या करना है, पास्ट डेफिनिट टेंस यूज करना है। पास्ट डेफिनिट टेंस मैंने आपको बता ही दिया है कि हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है। जस्ट लुक एट द सेंटेंस। अगर इन्हीं सेंटेंस को मैं कर दूं, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, दे केम एट होम यस्टरडे मॉर्निंग, he thought of a plan yesterday evening, he liked video games a month ago, Sohan loved birds, यहां once लगा देते, once Sohan loved birds, I felt tired the previous week। अब देखिए ये सेंटेंस कुछ मैंने लिखे हैं, इन सेंटेंस से आपको काफी समझ में आ जाएगा कि वास्तव में पास्ट टेंस का रोल होता क्या है, ठीक है। तो पास्ट टेंस के लिए हम देखेंगे कि पहला सेंटेंस है ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ये सेंटेंस जो है हमने इसको समझा कि इस सेंटेंस में, इन दिस सेंटेंस वी फाइंड दैट वी हैव सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। व्हाई? वी हैव अ सेम फंडा, वी हैव adverb, subject, verb। adverb is yesterday, adverb क्या है बेटा हमारी, yesterday। and if we find adverb
So the second number is subject. We have to find out. Subject is he. He is singular number. So it doesn't matter. आपका singular हो चाहे plural हो, हमको इससे मतलब नहीं होता. हमें second form use करनी होती है. इसमें कोई as am नहीं है, इसमें कुछ भी is am are नहीं है, इसमें केवल second form आपको पुट करनी है. तो he के साथ आप क्या करेंगे? he के साथ आपको क्या यूज करना है? सेकेंड फॉर्म यूज करनी है. तो वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है. तो ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे. ऐसे ही यस्टरडे मॉर्निंग एडवर्ब आ गई, डे है सेकेंड फॉर्म आ गई. भाई इसमें सब्जेक्ट का कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है. इसमें तो भाई सेकेंड फॉर्म ही लगनी है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो. यानी कि कोई भी नंबर्स आए, आइदर इट मे बी सिंगुलर और इट मे बी प्लूरल. What we need to use? Second form. What we need to use? Second form. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ठीक है. अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस. ही लाइक वीडियो गेम्स अ मंथ अगो. उसे एक महीने पहले तो भाई क्या पसंद था? वीडियो गेम्स पसंद थे. वन सोहन लव बर्ड्स. एक बार की बात है, सोहन को चिड़ियाएं बहुत प्यारी थी. लव्ड सेकेंड फॉर्म. वंस आपकी क्या आ गई? वंस जो है आपकी पास्ट इंडेफिनिट की एडवर्ब है. I felt tired the previous week. यानी कि previous week यानी पिछले महीने, पिछले हफ्ते की बात है, मैं बहुत थका हुआ महसूस किया मैंने. ठीक है. तो यहाँ पर previous week जो है वो हमारी एडवर्ब हो गई. द प्रीवियस वीक पास्ट इंडेफिनिट की एडवर्ब हो गई. ऐसे ही बहुत सी एडवर्ब्स आती हैं, उनको ये पास्ट की जो एडवर्ब्स है इनके अकॉर्डिंग हमें अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है. राइट. अब इसके साथ साथ अब अपन डिस्कस करते हैं अगली चीज इसी की जो है नेगेटिव सेंटेंस. आपको मैंने सेंटेंस बताए थे, आपको मैंने ये सेंटेंस कराए. अब इसी का मैं नेगेटिव सेंटेंस करवा देती हूं जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी. नेगेटिव सेंटेंसेस. बेटा मैंने आपको बताया थे वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट इज अफर्मेटिव, सेकंड इज नेगेटिव, थर्ड वन इज इंटरोगेटिव एंड फोर्थ वन इज इंटरोगेटिव नेगेटिव. तो नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं हम. नेगेटिव सेंटेंस की बात क्या है? देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट यूज करते हैं, लेकिन इसका बेटा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस डिडंट या डिड नॉट बोल दो. शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? डिडंट बोलते हैं. प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. आपको कंफर्म रखना है अपने सेंटेंसेस को. ठीक है. स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखें. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1. अगर हम डिड नॉट यूज करते हैं तो इसके साथ कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. ये हमेशा ध्यान रखना है. बच्चे एग्जाम्स में क्या मिस्टेक करते हैं? दे जस्ट डू सिली मिस्टेक्स और इन दिस सेंटेंस इन द एक्सरसाइजेस कि वो सेकंड फॉर्म तो यूज करते हैं, यानी कि डिडंट यूज कर रहे हैं और सेकंड फॉर्म यूज कर देते हैं. तो ये मिस्टेक हो जाती है. ठीक है. नेगेटिव सेंटेंस में हमें सेंटेंस के सेकंड फॉर्म यूज नहीं करनी है. हमें क्या यूज करनी है? नेगेटिव सेंटेंस में डिडंट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है. तो अब ऐसे ही सेंटेंस देखते जाए. आपके ये सेंटेंस है जो मैंने सेंटेंस लिख के दिए हैं. आपके जो 6 सेंटेंसेस हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 सेंटेंस के मैं नेगेटिव सेंटेंस आपको करके दिखाती हूं. देखिए फर्स्ट सेंटेंस ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे. सो पहले ही को तो ही लिखेंगे. ठीक है. वेंट है तो पहली बात हमको नेगेटिव करना है तो क्या यूज करेंगे? डिडंट या डिड नॉट बोल दो या डिडंट बोल दो. डिडंट इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं? डिडंट. ये आपका शॉर्ट फॉर्म है. शॉर्ट फॉर्म का मतलब होता है, आप जब 12th में आएंगे आपको तब बताया जाएगा शॉर्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं. आपका एक टॉपिक है नोट मेकिंग में एब्रीविएशन सिखाते हैं. एब्रीविएशंस. तो वहां पर आपको पता लगता है कि डिडंट यानी कि शॉर्ट फॉर्म है. और भी बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म यानी कि समराइज कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, एब्रीविएट कर देते हैं. ठीक है. अभी तो आपको क्या करना है? डिड नॉट बोलो या डिडंट बोलो, दोनों ही सही है. तो ही डिड नॉट. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे बेटा. वेंट आपकी यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म यूज की गई है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? ये देखिए फर्स्ट फॉर्म आपकी गो है, तो यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे? गो यूज करेंगे. ही वेंट, ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे. ठीक है. ये आपको ध्यान में रखना है. राइट. अब आते हैं दूसरे सेंटेंस पे. ये तो एक सेंटेंस हो गया. दूसरा सेंटेंस देखिए. दे केम एट होम यस्टरडे मॉर्निंग. तो हमें क्या करना है? दे का दे लगा दीजिए. दे डिड नॉट यूज कीजिए. उसके बाद कम, केम, कम. केम सेकेंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? कम हो जाएगी. दे डिड नॉट कम एट होम यस्टरडे
मॉर्निंग। ठीक है, अब आते हैं थर्ड सेंटेंस पे। थर्ड सेंटेंस दिया है, यू थॉट ऑफ ए प्लान यस्टरडे इवनिंग। इसका हम नेगेटिव करेंगे, यू डिड नॉट थिंक। देखिए थॉट जो है सेकेंड फॉर्म है, तो थॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई, थिंक। यू डिड नॉट थिंक ऑफ ए प्लान यस्टरडे इवनिंग। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको दिया गया है नेक्स्ट सेंटेंस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही लाइक वीडियो गेम्स अ मंथ अगो। उसे वीडियो गेम्स पसंद थे एक महीने पहले। तो इसका फोर्थ सेंटेंस देखिए, ही डिडंट कर दीजिए, ही डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म लाइक हो जाएगी, वीडियो गेम्स अ मंथ अगो। ठीक, इसी तरह से फिफ्थ सेंटेंस देखिए, वंस सोहन लव बर्ड्स। एक बार की बात है, वंस या वंस अपॉन ए टाइम, इसमें यह भी लिख दिए वंस या वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है, तो वंस सोहन लव बर्ड्स, तो क्या करेंगे, वंस सोहन डिड नॉट, लव की सेकेंड फॉर्म, लव तो सेकेंड फॉर्म है तो लव फर्स्ट फॉर्म हो गई, वंस सोहन डिड नॉट लव बर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, सेंटेंस नंबर 6। सिक्स सेंटेंस में देखिए, आई फेल्ट टायर्ड द प्रीवियस वीक। ठीक है, अब इस सेंटेंस में हमें क्या करना है, आई जो है सब्जेक्ट है, फील फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन हमें नेगेटिव जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो डिड नॉट यूज कर लेंगे, आई डिड नॉट फील टायर्ड द प्रीवियस वीक। ठीक है, तो ये आपके सेंटेंस आपको इस तरह से बनाने हैं। आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको क्या पूछा जा रहा है, नेगेटिव पूछ रहे हैं या आपके अफर्मेटिव पूछ रहे हैं। इंटरोगेटिव आता है तो आप सेंटेंस में क्या करेंगे, इंटरोगेटिव में डिड आगे आ जाएगा, डिड ही वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डिड दे प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और नेक्स्ट है थर्ड सेंटेंस, डिड यू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बता रही हूं मैं। ठीक है, इसी तरह से डिड ही प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और फिफ्थ में आपको बताया जा रहा है, डिड सोहन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डिड आई प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो आपके ऐसे इस तरह से इंटरोगेटिव बनेगा। और इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात की जाए तो क्या करेंगे, डिड ही नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डिड दे नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डिड यू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डिड ही नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डिड सोहन प्लस नॉट प्लस V1, और लास्ट डिड आई प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी देखने होंगे। तो इंटरोगेटिव में तो डिड ही प्लस V1 होगा, लेकिन इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव में डिड ही नॉट फर्स्ट फॉर्म होगा। तो ये आज का जो मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट बताया, ये टेंस आपको अच्छे से करना है। इस टेंस को आप बिल्कुल पर प्रैक्टिकली एक बार अच्छे से देखेंगे, एक एक चीज को रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद आपको समझ में आएगा बेटा कि मैंने आपको एक एक चीज बता दी है, सिंपल सेंटेंस लिख दिए यहाँ पर।
ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। फिर उसके बाद मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। नेगेटिव सेंटेंस के बाद आपको मैंने इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर बताया। इंटेरोगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ गया। आपको याद रखना है सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, और नेगेटिव सेंटेंस में जब आप वाक्य बनाए तो आपको डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड नॉट होती है। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। तो इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज प्रोवाइड कर दूंगी। उस एक्सरसाइज को आप बहुत अटेंटिवली अपनी कॉपी में या कैसे भी अच्छा लगे बिल्कुल अपने नोट डाउन करके करें, अच्छे से करें, बिल्कुल ध्यान से करें। एडवर्ब्स को ध्यान में रखें। बाई चांस एडवर्ब्स नहीं होता तो आप देखें सेंटेंस किस क्या कहना चाह रहा है, अच्छे से देखें। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो कल हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। कल हम अपनी एक्सरसाइज को दोबारा से एक बार रिव्यू लेंगे कि हमने कितना किया, क्या करेक्शन है, सारी चीजें कल की जाएंगी। होप आपको आज समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।